आशीष भाई को कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2019 में। इनकी कीमोथेरेपीज हुई थी, इनके बहुत टेस्ट हुए थे, जिसके कारण इनको जिंदगी भर दवाई लेने को बोला गया। इनको ब्लड कैंसर बताया गया था और डॉक्टर ने कहा था ये लाइलाज है, इसको दवाई से बस कंट्रोल किया जा सकता है पर इसका इलाज नहीं होगा। आशीष, आप प्लीज बताएंगे कलीसिया को क्या हुआ? 2019 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ। जब तक वो डिटेक्ट हुआ तब तक मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। आई वॉज टोटली बेड रिडन। इवन मैं बेड में भी करवट नहीं ले पाता था। और फिर 2020 में मेरे घर में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आया। प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना करी और मैंने प्रभु को रिसीव किया। तो उसके बाद प्रभु का वचन हम सुनते रहे, प्रभु की शिक्षाओं में हम बढ़ते रहे और मैं कैंसर से हील हो गया। पर उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खाते रहना पड़ेगा। फिर मैं जब इस चर्च में प्लांट हुआ 2022 दिसंबर में, तो डिवाइन हेल्थ का जो शिक्षा हमने सुनी अपोस्टल जी से, तो फिर हमने अधिकार ले लिया कि ये मेडिसिन मेरा पोर्शन नहीं है। तो हमने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया, प्रभु से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि ये दवाइयाँ जाएंगी। जब भी मैं हर संडे आता था, अपोस्टल जी प्रार्थना करते थे तो मैं रिसीव करता था। घर जाके जब मैं मेडिसिन लेने जाता था तो मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि नहीं, ये मेडिसिन मेरा हिस्सा नहीं है। सो ऐसा करते करते अराउंड 2 साल मैं मेडिसिन खा रहा था। तो फिर डॉक्टर को हमने अप्रोच किया। तो डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स देखी, पिछले 2 साल की रिपोर्ट्स देखी। तो देन ही कॉल्ड, उन्होंने मुझे बेंगलोर बुलाया। मेरे सारे टेस्ट हुए, बोन मैरो, पेट स्कैन और जितने भी टेस्ट होते हैं। तो डॉक्टर ने टेस्ट की रिपोर्ट्स देखी और वो एब्सोल्युटली नॉर्मल थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ये मेडिसिन इमीडिएटली स्टॉप कर दी जाए। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और इस कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे डिवाइन हेल्थ के बारे में बताया। कम ऑन। जब आप एक जीवित कलीसिया का हिस्सा हो तो आप चंगाई तो पाओगे ही, लेकिन अलौकिक स्वास्थ्य में जियोगे। आमीन। और अगर आज कोई भी यहाँ पर है जो किसी बात के लिए दवाई ले रहा है, जैसे डॉक्टर ने इनको कहा था कि ये लाइलाज है, जिंदगी भर दवाई चलेगी, तो आज मैं आपको खुशखबरी दे रहा हूं, आपके जीवन का हिस्सा नहीं है वो दवाई आपका पोर्शन नहीं है। आमीन। और ये जो ब्लड कैंसर चंगा होने के बाद दवाई डॉक्टर ने कहा था लाइलाज है और दवाई लेना पड़ेगा बीमारी के लिए, वो तो छूट गया। इसके साथ साथ प्रभु ने और क्या क्या किया, मैं चाहता हूं कलीसिया को भी बताएं। प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत काम किए। जैसे अपोस्टल जी बोलते हैं कि डिवाइन हीलिंग हमारा पोर्शन है, तो हमारी सारी फैमिली डिवाइन हीलिंग देख रही है। कम ऑन। मतलब मेरा थायराइड खत्म हो गया। मेरी डॉटर को एक एलर्जी थी कि वो कुछ भी कलर खाती थी ना तो उसको फीवर हो जाता था, उसको हमें नेबुलाइज करना पड़ता था। जब हम सेकंड टाइम इस चर्च में आए तो उसने अपनी हीलिंग रिसीव करी। अब वो सब कुछ खा सकती है। उसको स्पेक्स थी, एक बार इसमें 0.25 का और एक में 0.5 का लगा हुआ था और वो स्पेक्स उतर गई। एक दिन मेरा बेटा उस चश्मे के ऊपर बैठ गया तो चश्मा टूट गया और उसके बाद हमें चश्मा बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी भी। परमेश्वर इस पूरे परिवार में काम कर रहा है। आशीष भाई, आपने बताया था कि आपको 15 साल से आप एसिडिटी की दवाई लेते थे। मेरी एंटा एसिड जो मैं 15 साल से ले रहा था, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद वो भी छूट गई मेरी मेडिसिन। और इसके अलावा जब मैं 2 साल से लगभग हर तीसरे महीने चौथे महीने डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती थी और एंटीबायोटिक्स खानी पड़ती थी। डॉक्टर बोलते थे कि आप कीमो की मेडिसिन ले रहे हो तो आपकी इम्यूनिटी वीक है। पर पिछले 2 साल में हार्डली मैंने एक बारी मेडिसिन खाई होगी। और जब भी मुझे फीवर आता था, इवन मैं बिना पैरासीटामोल लिए हुए अधिकार लेता था और फीवर चला जाता था। और जैसे मैं अपने जिनसे मिलता था उनको सबको बोलता था कि जिस दिन आप बीमार हो उस दिन तो आपको कलीसिया में आना ही है। तो मेरे साथ ऐसा होता था, जब मैं तबीयत खराब होती थी कलीसिया में आता था और बिल्कुल चंगा होके वापस जाता था। और प्रभु ने मेरी पूरी लाइफ को यू टर्न कर दिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ है, उस नाम को मैंने पुकारा तो मेरा पूरा जीवन बदल गया। आमीन। सारी महिमा प्रभु की। ऐसा रिलेशन
मेरी वाइफ के साथ जो यहाँ था और अब यहाँ है, कम ऑन, प्रभु ने उस हमारे घर में हेवन को प्लांट कर दिया। हालेलुया। जैसे ऐसा लगता था कि मैं किसी गहरी एक नींद में था और प्रभु के वचन ने मुझे जगा दिया। वो अंधकार से निकालकर मुझे ज्योति में ले आया। मैं जितना भी प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करूं वो कम है। Come on. हमारे आत्मिक पिता बहुत बार कहते हैं आपका घर स्वर्ग होगा, और जब मैं इन लोगों से बात कर रहा था ये कहते हैं हमारा घर स्वर्ग हो चुका है। आप जानते हैं क्या, आप विश्वास करेंगे अगर आपसे कहूं कि ये वही जन है जो डिप्रेशन में थे, जो आत्महत्या करना चाहते थे, अटेम्प्ट भी किया था, लेकिन आज वो कहते हैं मेरी जिंदगी स्वर्ग है, मेरी शादी स्वर्ग है, मेरा परिवार स्वर्ग है। जो प्रभु ने इनके लिए किया है वही आपके लिए भी करेगा। आमेन। और साथ ही आप जानते हैं इनके ऊपर घर का कर्जा था। कितना अमाउंट था सिस्टर, बताएंगे जरा? 40 लाख। 40 लाख का कर्जा था, जो 10 साल में इन्होंने केवल 10% ही चुकाया था। और उसके बाद क्या हुआ जब आप जीवित कलीसिया में जुड़ गए? यहाँ हम आए तो अपोस्टल जी जैसे बोलते हैं सीड सो करो, तो हम इस चर्च में प्लांट नहीं हुए थे, सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे थे। तो जब ये फेथ एरिना 2 बनने वाला था तो हमने सीड सो किया एंड 1.5 ईयर में पूरा लोन फ्री हो गए हम लोग।